स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनती हैं उनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है जी कोसाइन ऑफ ए एंगल, ठीक है, प्लस कोसाइन ऑफ 3 ए एंगल, मतलब ए एंगल का 3 टाइम्स आप बिगर कर ले उसको, फिर प्लस कोसाइन ऑफ 5 टाइम्स ए एंगल, और फिर प्लस कोसाइन ऑफ 7 टाइम्स ए एंगल। अब ये एक सम है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और इसको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में देखना है कि ये प्रोडक्ट में किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूलाज ड्राइव होते हैं, ये तो कोसाइन फंक्शन का मैंने क्वेश्चन लिखा सीधा, साइंस में भी हो सकता है, ठीक है। उसका क्या आंसर आएगा, उस सारे रिजल्ट को आज हम जो है वो प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो पहले इसकी एप्लीकेशन को समझ लेते हैं और फिर इसके रिजल्ट को प्रूव की तरफ देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है, ठीक है। तो वो फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, अगर हम उसको भी देखना चाहें तो वो भी समझेंगे आज। देखें, इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे, सबसे पहले उनको जो कि आज हम ड्राइव करेंगे उनको लिख देते हैं, इन फार्मूलाज को। देखें, इसमें जो हमारा इस क्वेश्चन के हवाले से जो फार्मूला बनता है वो है कोसाइन ऑफ पी एंगल प्लस कोसाइन ऑफ क्यू एंगल, ठीक है, जैसे अल्फा प्लस बीटा हो तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 कोसाइन पी प्लस क्यू ओवर 2, ठीक है। इनकी एवरेज, मतलब एवरेज एंगल लेंगे, और कोसाइन पी माइनस क्यू ओवर 2, ठीक है, ये एंगल आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर कोसाइन पी माइनस कोसाइन क्यू होता, ठीक है, तो ये फिर किसके इक्वल आना था, ये इक्वल टू आना था -2 टाइम्स साइन ऑफ पी प्लस क्यू ओवर 2, ठीक है, और इंटू साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 के, ठीक है। और इसी तरह अगर साइन फंक्शन के हवाले से देख लें, चूंकि हमारा क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन उसमें इस्तेमाल तो हो सकता है कहीं भी, ठीक है, कोई और क्वेश्चन होगा उसमें तो हो सकता है। तो साइन पी प्लस साइन क्यू, इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास बनता है वो है 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, ठीक है जी, पी प्लस क्यू ओवर 2, और साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2, और साइन पी माइनस साइन क्यू अगर ये हो तो ये किसके इक्वल होगा जी, ये इक्वल टू होगा 2 कोसाइन पी प्लस क्यू ओवर 2, ठीक है, और साइन पी माइनस क्यू ओवर 2 के, ठीक है जी। अब ये वो फार्मूलाज है, मैंने सारे लिख दिए हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए जो हमें यूज करना है वो तो हमारा फर्स्ट फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें हम 2 पेयर्स बना लेते हैं, मतलब कि जो हमारा अल्फा एंगल है फर्स्ट कर लेते हैं, या जो पी एंगल है वो 3Q है, और जो Q एंगल है वो A है, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी इन दो को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये एंगल हमारा P है और ये एंगल हमारा जो 5A है ये Q है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से करते हैं जी कॉपी, ठीक है, और अब इस फार्मूला को हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इसको। चलें जी, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी, यहाँ पर। अब इसका स्पेस बनाते हैं और लिखना शुरू करते हैं। देखें जी, हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला जो है ये, इसमें हम 2 लिखेंगे, ठीक है, इस ब्रैकेट के लिए 2 कॉस ऑफ p प्लस क्यू ओवर 2, तो p एंगल क्या हमारा 3a, यहाँ पे हम लिखेंगे कोसाइन 3a प्लस a ओवर 2, ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है, कोसाइन ही आएगा फंक्शन p माइनस क्यू, मतलब 3a माइनस a ओवर 2। ये तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर आ गया, ठीक है जी, ये वाली ब्रैकेट का। अब जो प्लस है इसके बाद प्लस का साइन आ रहा है, अब जो दूसरी ब्रैकेट है उसको भी सॉल्व करना है हमने, इसमें भी इसी तरह 2 कोसाइन, अब p एंगल कितना है 7a, तो यहाँ पे आएगा 7a प्लस कितना जी 5a, और डिवाइडेड बाय 2, और फिर इसी तरह कोसाइन 7a माइनस 5a और डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखें इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, हमारे पास आ रहा है 2 कोसाइन, देखें 3a प्लस a 4a, 4a का हाफ 2a बनता है 2a, और कोसाइन 3a में से a माइनस कर दें 2, 2 का हाफ a, ठीक है, 1 मतलब, और प्लस 2 इसी तरह यहाँ पर कोसाइन 7 प्लस 5 12, 12 का हाफ 6 कर लेंगे 6a, और इसी तरह कोसाइन 7 में से 5 माइनस करें 2, 2 का हाफ 1 आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इन दोनों टर्म में अगर आप देखें तो कोसाइन a और 2 कॉमन है, 2 कोसाइन a क्या है जी कॉमन है, इसको अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर कोसाइन 2a
प्लस कोसाइन 6a रह जाता है। ठीक है, देखें डिवाइड करने के बाद अगर cos a से डिवाइड करें और 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारे पास cos 2a बच जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास cos 6a बच जाता है। अब इसमें जो है फिर वही बात के ये हमारा P एंगल है और ये हमारा Q एंगल है। ठीक है, तो इसमें फिर हम यही फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे जो कि ऊपर लिखा था। तो इसमें आ जाएगा 2 कोसाइन P प्लस Q, मतलब 6a प्लस 2a, ठीक है, ओवर 2, और कोसाइन यहाँ पर आ जाएगा जी P माइनस Q ओवर 2, तो 6a माइनस 2a, और इनका डिफरेंस लेंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट बनता है जी 2 कॉस या कोसाइन a। ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है 2 कोसाइन, अब देखिए 6a और 2a, 8a का हाफ क्या बनता है 4a। ठीक है, और कोसाइन 6a माइनस 2a 4a आ जाएगा, और 4a को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो 2 के टेबल से 2 तो 2a आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अब ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 कोसाइन a कोसाइन 2a, मैं तरतीब में लिख रहा हूँ इन्हें, और कोसाइन 4a। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था जो कि सम की शेप में था, हमने उससे डिफरेंस की शक्ल में तब्दील किया। अब ये रिजल्ट होल्ड करता है, मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारा, अगर मैं उसे एक दफा कॉपी कर लूं, चलें जी ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब आप फर्ज करें कि आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो हमने आंसर लिया है ये क्या ठीक है या गलत है। ठीक है, तो इसमें फर्ज कर लेते हैं, मतलब ये दोनों साइडें आ गई हुई हैं। ठीक है, अब हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है, बल्कि इसको मैं ऊपर से पहले कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो रिजल्ट इसके बराबर आया। ठीक है, यहाँ इसको हम कॉपी कर लेते हैं, आमने सामने रखते हैं इन्हें, बल्कि इधर रख लेते हैं इस तरह से, ये स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि क्या ये एंगल्स को पुट करने से ये रिजल्ट हमें इक्वल देते हैं कि नहीं देते। ठीक है, यहाँ पर चलें, ये ऊपर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और नीचे हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इनके आंसर्स को अब चेक करते हैं कि अगर हमारा ए एंगल, फर्ज कर लें अगर ए एंगल जो होता हमारा वो होता 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री, ठीक है, कोसाइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जी, वो होती है √3/2। ठीक है, प्लस कोसाइन 90 की वैल्यू वो होती है 0, मतलब 3a क्या बन जाएगा फिर 3a 90 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस 5a जो है 5a ये क्या बनता है जी, ये 30 को 5 से मल्टीप्लाई 150 डिग्री, तो कोसाइन 150 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, नेगेटिव साइन आएगा, और इसकी वैल्यू जो आती है हमारे पास, चले कैलकुलेटर से भी इसे देख लेते हैं। ये देखें कोसाइन 150 की जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव √3/2 आती है। ठीक है जी, नेगेटिव में तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन एक तो हम पुट करेंगे और √3/2 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात हमें क्लियर होगी यहाँ से। अच्छा जी, और इसके बाद 7a क्या बनता है, अगर हम 7a को देख लें तो 7 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये 210 बनता है डिग्री। ठीक है, आपको साइन की 210 पे वैल्यू देखते हैं, 210 पे थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और कोसाइन की वैल्यू नेगेटिव में √3/2 ही बनती है, नेगेटिव में √3/2। तो ओवरऑल हमारा जो जवाब आएगा वो -√3/2 आ रहा है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें 4 कोसाइन a, मतलब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है जी, और 60 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 4a मतलब 120 की वैल्यू। तो कोसाइन 120 की वैल्यू अगर आप देखें तो चलें जी इसको यहाँ से हम चेक करते हैं कि 120 डिग्री पे कोसाइन क्या फंक्शन वैल्यू देता है हमें, 1/2 देता है नेगेटिव का। ठीक है, नेगेटिव का 1/2, तो देखें ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 4, और ये -3/2, तो दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। अब नेक्स्ट इसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू करता हूँ, और अब ये जो हमने फार्मूलाज यूज किए हैं इस क्वेश्चन के लिए उनको प्रूव, उनकी डेरिवेशन को हम समझते हैं।